तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं, इसको यहां से हम ओके कर देते हैं। ओके किए तो जैसे हम घंटे का हम सेब लिए थे उस तरह से मेरा क्या हुआ, यहां से आ गया, क्या हुआ, इस तरह का शेप आ गया। जिस तरह से हम शेप को लेना चाहेंगे उस तरह से मेरा शेप आ जाएगा। और वो कहां डाल दिया, रिसेंटली यूज बुलेट में, और वही आपको डाल दिया गया बुलेट लाइब्रेरी में, और वही आपको डाल दिया गया डॉक्यूमेंट बुलेट में। तीनों में आपको डाल दिया। आप जिस तरह से उसको यूज करेंगे उस तरह से आएंगे। चलिए ये मेरा रहा सिंबल। आप ये नहीं चाहे कि घंटी चाहे कैंची भी, जो सिंबल आपको लेना है वो सिंबल आप ले सकते हैं। इसमें किसी तरह से कोई दिक्कत कोई डाउट, तो इसे हम यहीं पे छोड़ देते हैं। चाहे तो आप हैंड ले सकते हैं, चाहे तो स्माइल ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे गुब्बारे दिए हैं, चाहे यहाँ पे अंगूठा दिखा रहा है ये भी, चाहे पान के पत्ता, जो भी आपको सिंबल लेना है वो सिंबल ले सकते हैं। यहाँ पे हैंड और पेन दिए गए हैं, यहाँ से हम ओके कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, इस तरह से इसका सिंबल लग सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर की बातें कर लेते हैं। इसमें अगर कोई कहता है कि हम अपना पिक्चर लगाना चाहते हैं तो किसमें, बुलेट में, तो पिक्चर बुलेट में अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें हम अपने पिक्चर कैसे लाएंगे, तो इंपोर्ट दिया गया है। इंपोर्ट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन, जैसे हमने क्लिक करेंगे उस तरह से क्या होगा, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं जैसे आप कोई फोटो, अब ये बताइए कि यहाँ पे कैसे ये आ रहे हैं, ये कहाँ पे है, आपको यहाँ पे लोकेशन बताया जा रहा है पिक्चर वाले फाइल में, जो कि यहाँ पिक्चर आपको दिए गए हैं। ये पिक्चर दिखा रहे हैं, इसमें आपको दिया गया है। वहां पे आप जाइए उस लोकेशन में, जैसे आप यहाँ पिक्चर दिया गया इस पे भी क्लिक कीजिए। चाहे आप लाइब्रेरी में रखे हैं, चाहे म्यूजिक में रखे हैं, चाहे वीडियोज में रखे हैं, ये लोकेशन आपको देखना है और कौन सा पिक्चर इसमें लगाना है उस लोकेशन पे जाकर उस पिक्चर को चूज करना है, चॉइस करना है। जैसे मुझे इसे लगाना है तो इसे कर लीजिए और ऐड कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, फिर यहाँ से ओके कर दीजिए, तो आपका पिक्चर यहाँ पे बुलेट में लग जाएगा। तो पिक्चर और सिंबल में किसी तरह से किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट, अगर दिक्कत है या डाउट है तो जरूर बोले, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, चलते हैं आगे की क्लास। यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट में हम जाएंगे। ये फंड देखो, हमने बोले थे कि अगर आप कहिएगा कि पिक्चर में फंड काम करे तो संभव नहीं है, बोले थे ना, क्योंकि वर्ड में ही काम करेगा, जो लिखा हुआ है टेक्स्ट में ही काम करेगा। जैसे हम सिंबल ले लेते हैं कोई, तो ये हाईलाइटेड हो जाएंगे, तो यहाँ से हमने सिंबल को हमने ओके कर दिए, तो ये हाईलाइटेड हो गया। और यहाँ से हम इसकी स्टाइल को चेंज करना है, फंड को चेंज करना है, तो जो भी फंड रखना है उस तरह, देखिए इस तरह से ये फंड की चेंज हो गया, ये ऐसे चेंज हो गया, तो जो जिस फंड का होगा उस तरह से ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये शो कर रहे हैं, उसमें वो शो कर रहे हैं, तो यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से सेम पहले वाला रहेगा वही हो जाएगा। तो फंड का मतलब होता है उसकी जो लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में चेंज कर देना। तो आपको बुलेट में किसी तरह से कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देते हैं, ये सारी चीजें हैं आपको नोट। ये क्या है, लाइब्रेरी यहाँ पे दिया गया नंबरिंग लाइब्रेरी। अब देखिए हमने बुलेट पढ़ा था, कोई मार्का होगा लगाना हो तो हम बुलेट से लगा सकते हैं, सिंबल लगाना हो तो हम बुलेट से लगा सकते हैं। कोई अगर हमको फंड चेंज करना हो बुलेट का तो हम बुलेट से फंड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं नंबर। नंबर में आपको करना क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, जिस नंबर पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से चाहिए, नंबर 1 के बाद डॉट, तो ये वाले पे क्लिक कीजिए। अगर नंबर 1 के बाद कोष्ठ घेरा हुआ चाहिए तो ये रोमन है, ये एबीसीडी, ये छोटा एबीसीडी, ये रोमन है। आप जिस तरह से करना चाहो उस पे आप क्लिक कर दो, उस तरह से नंबरिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ से जैसे हम इंटर मानेंगे
जैसे हमने लिख दिया गंगा, जैसे हमने लिख दिया रामा, हमने जैसे लिख दिया दामा, हो गया। जैसे हमने इंटर मान रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा काका, फिर इंटर मानेंगे नंबरिंग आ जाएगा। ये होता है नंबरिंग का क्या उपयोग करना, ताकि आपको 1 2 3 लिखने में समय ना व्यर्थ हो, फिर सजाने में आपको समय ना जाए। तो इसमें किसी तरह से कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट आपको बाद उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसे हम हटा देते हैं या फिर इसी सबको रहने देते हैं, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और फिर इसके बाद हम चलते हैं इस वाले में। तो ऐसे लग जाएगा जैसे आप लगाना चाहते हैं नंबरिंग, उस टाइप से आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको रोमन अंक में चाहिए तो रोमन अंक में आपको लग जाएगा। जिस तरह से आपको लगाना है नंबरिंग, उस तरह से आपको लग जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये सारी चीजें उसमें बताए थे, बस इसमें नया एक यही चीज है, डिफाइन न्यू फॉर्मेटिंग। ये भी आपको चेंज लेवल बताए थे ना बुलेट में, कि नहीं बताए हैं? अब उसके बाद यहाँ पे ये इसको देख लेते हैं, ये भी सारी चीजें हमने बताए थे। आप कौन सा रखना चाहते हैं, ABCD 1 2 अभी बताया। फंट चेंज करना है, फंट लेफ्ट राइट ये करना है तो आप कर सकते हैं, है कि नहीं है? नंबरिंग फॉर्मेटिंग कितना से करना है वो आप यहाँ से डायरेक्ट आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए 1 या 2, जितना से आपको चाहिए उतना से आप कर सकते हैं। तो वही चीज आप वहां से कीजिए या फिर आप यहाँ से डिफाइन न्यू वैल्यू से कीजिए। कहता है कि यहाँ पे अगर आपको 2 से करना है तो यहाँ पे 2 डालिए और 2 से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7। हुआ या नहीं हुआ? आप वहां से कीजिए या फिर आप यहाँ से कीजिए। अगर यही चीजें आपको इसमें आपको दिए जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ से कोई कहता है कि नहीं ये मुझे 10 से स्टार्ट करो, तो 10 से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ये वो डाल देंगे 0, तो हो जाएगा 10 11 12 13 14 15। होगा या नहीं होगा? जितने भी रहेंगे उतने होंगे, जितने भी इंटर मारेंगे उतने भी होंगे। तो इसका नाम क्या रहा? नंबरिंग। नंबरिंग में किसी तरह से कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं मल्टी लेवल लिस्ट। क्या नाम है? मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे और यहाँ से एक एक करके देखेंगे। और करेंट लिस्ट आपको पता होगा, जैसे हमने बताए थे रिसेंट बुलेट लाइब्रेरी, क्या था उस समय, उसी तरह ये है करेंट लिस्ट, मतलब अभी जस्ट आपने जो यूज करेंगे उसमें जाएगा। और लिस्ट लाइब्रेरी के बारे में आप जानते हैं, और यहाँ चेंज लेवल और डिफाइन, और यहाँ से आपको यहाँ से लिस्ट बनाना, ये सारे चीजें हमने पिछली क्लास में अभी जस्ट बताए ना। अब यहाँ से ये सारे चीज, ये चीज आपको नहीं बताए, इसमें ये चीज नए हैं। अब इसमें सारे को सारे मिक्स कर दिया, बोल्ड करना है, वाह, तो बोल्ड हो जाएगा। इटालिक करना है इटालिक, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लो भाई, कलर करना है तो कलर कर लो, नहीं करना है मत करो, पिक्चर लगाना है पिक्चर लगा लो, जो करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और भी फॉर्मेटिंग चाहिए तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, नहीं तो इतने पे ओके कर दो। इधर वाला क्या हुआ? बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन, 3 चीज हमने की थी। तीनों चीज हुआ या नहीं हुआ? अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये सारे चीजें हमने बता दिए। अब उसके नीचे चलते हैं, ये इसके पैराग्राफ के बारे में हम लोग देखते हैं। और इसमें भी ये सारी चीजें पहले ऊपर वाले सुधार देते हैं। इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इंडेक्स, और बगल वालों को बोलते हैं इंक्रीज इंडेक्स। डिक्रीज और इंक्रीज, देखिए कहने का मतलब है कि जब हम कोई लेटर बनाते हैं, सरकारी लेटर हो या पर्सनल लेटर हो, या कोई भी हम कोई आवेदन लिखते हैं या लेटर लिखते हैं, तो उस समय हमें ये चीज को ध्यान में देखना पड़ता है कि मुझे चौथाई कितना छोड़ना है। इसमें किसी तरह से किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए यहीं से वो चीज को हम क्लियर कर लेंगे, या फिर आप जाके रूलर से भी उसको आप सुधार सकते हैं। देखो बाबू, ये जो दिया
इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट की बातें हैं, इसको हम बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं? रूलर। खत्म हो गया रूलर, फिर रूलर आ रहा है, यही है रूलर। अब इसी पे ये सारा खेला है। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट इस पे राज करता है। अगर ये ना होता तो वो नहीं होता। तो यही सब चीजें हैं जो हमें देखना है। इंक्रीज इंडेंट क्या करते हैं? तो इंक्रीज के लास्ट यहां तक हमने इसको ऑफ कर दिए, अगर यहां तक हम खींच के ला दिए तो इंक्रीज को अब देखते हैं। ये इंक्रीज, ये मेरे कहने का मतलब है हम ऐसे सिस्टम चलाएंगे तो मेरा ये हाथ कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड। तो ये है डिक्रीज लेफ्ट करेगा और इंक्रीज राइट करेगा। कभी भी राइट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। चलो हम इंक्रीज करते हैं राइट की तरफ, तो ये नहीं हो रहा है ना, ये इंक्रीज भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये वो काम ही नहीं कर रहा। नहीं हो रहा। चलो हम इसको पहले ऑल सिलेक्ट करते हैं। ऑल सिलेक्ट करने के बाद आ जाते हैं यहां पे, आप चलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। काम कर रहे हैं, नंबरिंग लगाइएगा, काम नहीं करेगा। जा रहा है ना? इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट जितना पे रोक दीजिएगा उतना ही परसेंट नीचे लिखाएगा, है ना? इसको पढ़ने का हिम्मत नहीं है। ये है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। कैसे काम किया? थोड़ी थोड़ी सी दिमाग की फॉल्ट है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कीजिएगा, माथा पटक लीजिएगा, नहीं काम करेगा सिस्टम। बहुत खतरनाक है और बहुत अच्छा भी चीज है। हर चीज को इन्होंने दिमाग में रखना, रख कर ही आपको काम करना होगा, तभी ये काम करेगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगा, नहीं काम करेगा। ठीक है? अब उसके बाद कभी कभार क्या होता है, जैसे सपोर्ट है, हम इसको यहाँ पे क्लोज कर दिए। ठीक है? क्लोज करने के समय क्या होता है, ये इधर चला गया भाई। अब ये काम कर रहे हैं, कहीं काम ही नहीं कर रहा, कहीं काम कर रहा है, कुछ भी लिख रहा है, नहीं लिखा रहा, न कीबोर्ड न माउस, कुछ नहीं काम कर रहा। क्या हुआ? क्योंकि ऑलरेडी पहले हम एक कमांड दे चुके हैं और वो कमांड गलत से लग जाता है और आप कहते कि हम कुछ गलत ही नहीं किए, सिस्टम हैंग कर रहा है। सिस्टम हैंग नहीं कर रहा है, पहले पूरी तरह उसको चेक कीजिए कि आप किए क्या। ये सारी चीजें आपके रास्ता में आने वाले हैं, जो आने वाले कल जाने वाले हैं, उसके रास्ते में आने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो वो सब पूरी तैयारी में रहे, नहीं तो फिर बूढ़े पर से वापस आइएगा। चलिए, तो इससे पहले हमको नो यस कर देना होगा। अब काम करेंगे तो सब काम करेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चीजें हैं। आपके फ्यूचर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगे, फिर संतोष सर को याद कीजिएगा, फिर संतोष सर आप लोग एनी डेस्क लेंगे, रिमोट कंट्रोल लेंगे, अगर उसे सुविधा होगा तो फिर हम ठीक करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल इतना फीचर्स बढ़ गया है कि बिना गए हुए आदमी चाहे तो दूर कर सकता है, हल्का फुल्का फॉल्ट। आपका ये रिमोट जो होता है, ये डिस्प्ले अगर आपको दे दिया जाए, माउस दे दिया जाए, आप दिल्ली में हैं तो क्या आप वहां से ठीक नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या चाहिए? माउस चाहिए और डिस्प्ले कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन आते हैं, बहुत खतरनाक एप्लीकेशन है और बहुत अच्छे एप्लीकेशन है। खतरनाक क्या है? उसी से आपका पैसा पूरा खत्म कर देगा, पूरा अकाउंट आपका झाड़ देगा किसी का, या आप भी झाड़ सकते हैं, या फिर चाहे तो आप उससे किसी का हेल्प कर सकते हैं। किसी का परेशानी है सिस्टम में या मोबाइल में या जो चीज में, आप उसको दूर भी कर सकते हैं। आज समझ गया? बहुत उसकी जिस तरह से आप यूज कर, देखो भाई मेरा फोन कहीं आ रहा है, शायद देखो उधर मोबाइल रखा होगा कि किसका फोन बज रहा है। चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ से इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की हम बात करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं शॉर्ट। क्या आता है? शॉर्ट। शॉर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो शॉर्ट की हम बात कर लेते हैं। शॉर्ट यहाँ पे है। शॉर्ट होता क्या है, यहाँ से हम क्लियर कर देंगे भाई। तो देखो, अब इसमें शॉर्ट का मतलब होता है, ये आप चाहे तो अल्फाबेटिकल कर सकते हैं, जैसे पहले ए आई बी है
तो पहले इसमें कौन आएगा? डी आएगा, के नहीं आएगा, डी आएगा। के कैसे आ जाएगा? हो पहले डी आएगा, डी के बाद कौन आएगा? जी आएगा, जी के बाद के आएगा। तो ऐसे अल्फाबेट का सजाने के लिए हम ऐसा इसको क्लिक कर देते हैं। देखो डी जी के, तब उसके बाद कोई आया। तो ये है अल्फाबेट का सजाने के लिए। और अब इसको विपरीत करना है तो फिर से प्रोसेस वही है। आप यहाँ पे जाके यहाँ से कर दीजिए और यहाँ से आपका विपरीत हो जाएगा। बात समझ गए? नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं मार्क। क्या नाम है बाबू? इसका मार्क नाम है। मार्क वगैरह लगाने के लिए मार्क का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से हमने इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ये हम चलते हैं पैराग्राफ में। अलाइनमेंट टेक्स्ट लैब CTRL आप शॉर्टकट की के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, अब इसको हम हटा देते हैं तभी ये काम आएंगे, अन्यथा नहीं समझ में आएंगे। तो सबसे बड़ी चीज कुछ कोडिंग होती है इसका, जो हम यहाँ पे आपके सामने अब कोड को हम इस्तेमाल करते हैं और इंटर प्रयोग करेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा टेक्स्ट। और इस लिखा हुआ टेक्स्ट को थोड़ी सी फॉन्ट साइज हम शॉर्टकट की के माध्यम से बड़ा कर रहे हैं और शॉर्टकट के माध्यम के हमसे छोटा कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ी सी बड़ा कर देते हैं। और अब चाहें तो डायरेक्ट इसको यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ तक हम आ जाते हैं। तो अब इसमें है क्या, सबसे बड़ी चीज है कि हमें थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लेते हैं। देखो बाबू, ये है आपके लेफ्ट, मेरा बाया हाथ इधर देखो सीधा सीधा आ रहा है ना। इसे सीधा करने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट का उपयोग करना पड़ता है और इसी का उल्टा होता है राइट। अलाइनमेंट टेक्स राइट, तो इधर सीधा करेगा और इधर छोड़ छोड़ कर जाएगा। जैसे हमने किया वैसा यहाँ पे दिख रहा है। देखो हुआ, और सिलेक्शन छुटल है इसलिए उस तरह दिख रहा है। सिलेक्ट कर लेंगे तो ये सब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे आपको ये सेंटर करेगा, दोनों तरफ छोड़ेगा, है ना, बीच में अपना पकड़ के चलेगा। और जस्टिफाई क्या करता है, दोनों तरफ से पकड़ के चलेगा, बीच में छोड़ के चलेगा। जिस तरह से आपको टेक्स्ट को सजाना है, जिस तरह वहां पे बोलेंगे बॉस, उस तरह से सजाकर दे देना है। तो याद रहेगा तब ना। अब सर जी इधर से पढ़ा रहे हैं, आई कान से निकाल दे रहे हैं, क्लास के बाहर निकलिएगा सब बोर्ड पढ़ा जाए, फिर कल बैग लटकाइएगा चले। तो फैशन वाला पढ़ाई मत कीजिए, ना तो रह जाइएगा इसी जगह। तो हम चलते हैं आगे की क्लास। ये है हमारे लाइन स्पेसिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बीच में छूटा बाबू? कहाँ छूटा था? लाइन स्पेसिंग तो पढ़ा ही रहे ना। हम लाइन स्पेसिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाइन स्पेसिंग होता क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे विथ और विज लिखा हुआ है, इसके बीच की जो दूरी है इसे अगर दूर करना है, थोड़ी सी बढ़ानी है, तो यहाँ से आप चाहे तो इतना बड़ा कर सकते हैं। देखो हुआ ना। और बड़ा करना है भाई, पूरा बड़ा हो गया। और कम करना है तो यहाँ से कम हो जाएगा। तो लाइनिंग स्पेसिंग को दूरी करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। इतना ही। 1 घंटा क्लास नहीं मेरा चला, इसी में नींद खींचना स्टार्ट हो गया। पता ना लोग कहा रात में करता है, हमको समझे में नहीं आता है। बॉयज के बारे में बता रहा है, गर्ल्स पे मत देखिए, हमेशा मत गर्ल्स पे आप लोग बोलिए, हमेशा गर्ल्स के थोड़े शिकायत करेंगे। बॉयज को अभी हम देखे मार खींच रहा है, सर्दियों ने बक रहे हैं सब। और 1 घंटा हुआ, अभी 2 घंटा नहीं हमको स्टार्ट हुआ किया हुआ। चलो यहाँ से हम लोग देखेंगे लाइनिंग स्पेसिंग देख लिए। अब इसको बोलते हैं हम लोग शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है जितना ये सिलेक्ट है इसे हम कलर करना चाहें तो हम इसको कलर कर सकते हैं। वाह क्या गजब है, देखो क्या कलर हो रहा है ना। तो जो भी कलर आपको करना है यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, पीला, व्हाइट, नीला, जो भी गुलाबी, जो भी जिसको करना हो वो आप कर सकते हैं। और जिसको पता ना हो कि मैचिंग क्या होता है तो वो क्या जानता है। तो कपड़ा खरीदेगा शादी होने के बाद तो 75 में खाली दुकाने में जाएगा वापस कर।
तो मैचिंग को तो देख लो कम से कम मैचिंग कैसे करेगा कलर बाई कलर। तो ये रहा कलर, अब जो कलर आप करना चाहें वो कलर आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बटन बॉर्डर। बॉर्डर क्यों छूट रहा है यहाँ, बटन बॉर्डर मतलब नीचे की तरफ बॉर्डर लगेगा ना, तो मुझे ऑल में लगाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स टोटल में लग जाएगा। और ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी कलर दूसरी करनी होगी, तब यहाँ पे बॉर्डर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं बॉर्डर रखना है, मतलब को बॉर्डर खत्म हुआ और यहीं से हम बॉर्डर इसको लगाना है, तो ऑल बॉर्डर हम लगा देंगे, तो ऑल बॉर्डर यहाँ से लग गया। ठीक है, तो कल आने वाले कल के क्लास में इतना ही से आपके पूछे जाएंगे और रिप्लेस हो सकते हैं पूछेंगे, जो कि रिप्लेस एक जगह पे दूसरे से रिप्लेस आप कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक्सचेंज बोलते हैं उसी का नाम है रिप्लेस। तो और फाइंड वगैरह शॉर्टकट की कुछ यादें कर लीजिएगा। इंसर्ट में आपको है, इंसर्ट में आपको क्या पूछेंगे उसमें हम आपको बताते हैं, कुछ हेडर वगैरह पूछेंगे, कुछ टेक्स्ट के बारे में पूछेंगे, कुछ ड्रॉप के बारे में पूछेंगे, बस उससे ज्यादा कुछ पूछना ही नहीं है उनको। और सेव का आपको यूज हो सकता है, जो आप यहाँ पे सेव दिया गया है इसे आप जरूर यूज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। और आज की क्लास इतना ही रहने दीजिए, जब तक जय हिंद और जय भारत।